कल एनडीए के संसदीय दल की बैठक। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उससे पहले जेपी नड्डा और अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। खबर आई है कि नए कैबिनेट मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा हो सकती है। उधर राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खबर है कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसके लिए अब तक 6 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को न्योता दिया जा चुका है। लेकिन असल में एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को 9 जून से पहले एक फोन कॉल पर उस न्योते की दस्तक का इंतजार है जो मोदी 3.0 में मंत्रिमंडल वाली सीट कंफर्म करे। और तब पहली बार मोदी राज में बीजेपी के बहुमत से दूर रहने पर मंत्री पद की चाहत में सहयोगी अगर दबाव बनाएंगे तो बीजेपी क्या करेगी, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए किसने क्या मंत्रालय मांगा है। सूत्रों के अनुसार खबर है कि हर 4 सांसद पर एक मंत्री पद की मांग बड़े सहयोगी चाहते हैं। 16 सीट वाली टीडीपी 4 मंत्री पद चाहती है। दावा है कि विभाग कौन से चाहिए इसकी भी लिस्ट तैयार है। 12 सीट वाली जेडीयू 3 कैबिनेट मंत्री पद चाहती है। 7 सांसद की ताकत वाली शिवसेना 2 मंत्री पद चाहती है। 5 सांसद वाले चिराग पासवान की पार्टी कैबिनेट में 2 सीट चाहते हैं। 2 सांसद वाली आरएलडी 1 मंत्री पद चाहती है। 2 सांसद वाली जेडीएस 1 मंत्री पद और अकेले खुद सांसद बने जीतन राम मांझी भी 1 कैबिनेट पोस्ट अपने लिए चाहते हैं। लेकिन क्या इनको मनचाहे मंत्री पद और विभाग मिल जाएंगे? अब तक होता तो यह आया है कि मंत्री पद का निर्णय आसानी से बीजेपी 2 कार्यकाल में अपने दम पर बहुमत होने की वजह से लेती रही। लेकिन अब की बार क्या रास्ता निकलेगा, ये बताएं उससे पहले अंदर खाने मंत्री पद की डिमांड सूत्रों से बताने वाले दलों की कैमरे के सामने कही गई बात सुनिए। पुराने अनुभव तो अटल जी के समय में रक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाकघर और ये अपना कम्युनिकेशन मंत्रालय सभी जनता दल यूनाइटेड के पास थे। लेकिन समय और परिस्थितियां बदली हुई हैं। और ऐसे कौन से मंत्रालय होंगे जो आपको लगता है बिहार के लिए मददगार होंगे अगर जेडीयू के हिस्से में आते हैं? न वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, ना कोई हमारी जिद है, ना कोई हमारी शर्त है। बिहार के विकास के लिए नीतीश जी और मोदी जी जो बेहतर समझेंगे वो हमको स्वीकार्य हो। इस वक्त मुझे कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। उसमें अगर सोशल जस्टिस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर लेबर मिनिस्ट्री मिलती है, माइनॉरिटी मिलती है। लेकिन इस वक्त कैबिनेट मंत्री पद अगर हमको मिलता है तो दलित समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार हो सकता है। और मेरी पार्टी पूरे देश भर में है। तो इस वक्त मुझे कैबिनेट मंत्री पद देने का वादा देवेंद्र फडणवीस जी ने भी किया था कि अगर आपको कोई सीट नहीं हम दे पा रहे हैं, लेकिन जरूर कैबिनेट मंत्री पद के लिए प्रयत्न करेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमको दिया था। गया के लोग सर बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और बहुत उम्मीद के साथ ये चर्चा है कि मंत्री बनेंगे। इस बार जीतन राम मांझी मंत्री बनेंगे या क्या हम बनेंगे इसके बारे में हमको नहीं मालूम है। लेकिन आप लोग देखा है कि जब भी कोई पद को हम लिया है, उस पद को हम आगे बढ़ाने का काम किया है, उसका फुल उपयोगिता हमने दी है। तो वैसे ही है, अगर कोई पद मिलेगा तो पूरे अपने क्षमता के साथ और गया और बिहार के लिए करेंगे। लेकिन उस पद के लिए हम कोई ललायत हैं, उस पद के लिए कोई हम चिरौंजी करेंगे, वैसी बात नहीं है। We were asking about 6 portfolios, which are all crucial portfolios. But this is a request what we put forward. So there is a room for negotiation and discussion. Definitely, we have asked for certain key portfolios with a larger interest of the state in mind, because the kind of mandate which has been. I'm not really sure, but yes, they did tell a few. Yes, and if possible, the speaker also. ये बात की जाती है कि इस बार क्योंकि बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है, 272 का आंकड़ा नहीं वो पार कर पाई अकेले दम पर, तो गठबंधन पार्टनर बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे, हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। क्या ये कहना सही है? और एक सांसद से अगर 5 सांसद होते हैं तो क्या आपकी भी अपेक्षाएं बढ़ती हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी यही, ये सोच ही गलत है। ये बहुत गलत सोच है। जिस तरीके से पूरे समर्पण भाव के साथ बिना किसी शर्त के एनडीए के तमाम घटक दल पिछले 10 सालों में मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ रहे हैं,
उसी समर्पण भाव से हम लोग इस बार भी हैं। कल भी आपने देखा होगा एनडीए लीडर्स की एक बैठक थी जिसमें हम तमाम घटक दल हम लोग गए थे वहां पर, और हम लोगों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकार किया। ये एक औपचारिकता थी जो हम लोग को करनी थी, ऐसा नहीं कि उसमें कोई चर्चा करनी थी, और बिना किसी शर्त के हम लोगों ने स्वीकार किया। मेरे प्रधानमंत्री जी कल भी उतने मजबूत थे, आज भी उतने मजबूत हैं, और उतनी ही मजबूती से आप आने वाले 5 सालों में मेरे प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेते हुए, फैसले लेते हुए देखेंगे। ना सिर्फ वो बड़े फैसले लेंगे, ना सिर्फ वो बड़े निर्णय लेंगे, बड़ी नीतियों को धरातल पर उतारेंगे, बल्कि इन 5 सालों में चट्टान की तरह पूरा एनडीए उनके साथ खड़ा रहेगा। पर क्या अपने लिए कोई खास भूमिका आप देखते हैं, आप सोचते हैं, या फिर आपको उस गठबंधन को मजबूत करना आपकी भूमिका आपको लग रहा है? कितना नाशुक्रा होऊंगा मैं श्वेता जी, अगर इसके बाद भी अगर मैं कोई मांग रखूं। एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर विश्वास रखकर 5 सीटें उसको लड़ने को दी जाती हैं बिना मांगे। जब मुझे इतना मिला, मेरी पार्टी को इतना मिला, तो अब कतई मांगने की अब कोई लालसा बाकी नहीं है। आपने एनडीए के सभी साथियों को सुना, जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी को सुना। केसी त्यागी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और वही चुनेंगे किसे कौन सा मंत्री पद देना है। लेकिन यही जेडीयू थी जो 2019 में संख्या के हिसाब से नुमाइंदगी की मांग पूरी न होने पर सरकार में तब शामिल नहीं हुई थी। तो अब संतुलन कैसे बीजेपी साधेगी? सबसे पहले जान लीजिए कि बीजेपी कहां समझौता नहीं करने वाली। रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय बीजेपी किसी भी सहयोगी को नहीं देने वाली है। गरीब कल्याण, युवा और कृषि, ये मुद्दे, ये जो विभाग हैं वो बीजेपी के फोकस में रहे हैं, तो इन मंत्रालयों को भी बीजेपी अपने पास रखेगी, ऐसी संभावना है। रेलवे, सड़क परिवहन मंत्रालय को बीजेपी किसी और को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहेगी। टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, ऐसी खबरें हैं। दावा है कि ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर टीडीपी को दिया जा सकता है। वाजपेयी सरकार के दौर में उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन, कानून, सड़क, रेलवे, यहां तक कि रक्षा मंत्रालय भी सहयोगियों को दिया गया था, लेकिन मोदी राज में ऐसा लगता नहीं है। पर क्या गठबंधन का दौर आने पर कुछ बीजेपी को समझौता भी करना पड़ेगा, और तब कौन सा मंत्रालय कहां जा सकता है? पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय जेडीयू को दिए जा सकते हैं। नागरिक उड्डयन, स्टील जैसे मंत्रालय टीडीपी को मिल सकते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय शिवसेना को मिल सकता है। वित्त, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री पद की सीट सहयोगियों को दी जा सकती है। पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट, सामाजिक न्याय जैसे मंत्रालय भी सहयोगियों को दिए जा सकते हैं। 1998 में टीडीपी के 12 जबकि 1999 में 29 सांसद थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का तब वाजपेयी सरकार में कोई मंत्री नहीं था, क्योंकि समर्थन बाहर से दिया था। नायडू बताते रहे हैं कि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी पार्टी को 8 मंत्री पद का ऑफर दिया था, लेकिन तब एक भी पद टीडीपी ने नहीं लिया था। हालांकि स्पीकर का पद टीडीपी को मिला था। आज परिस्थितियां अलग हैं। अब परसों तक तस्वीर और साफ होगी कि इस बार मंत्रिमंडल में कौन है और कौन नहीं है।